दुनिया की तारीख में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं होती बल्कि जिंदगी के लिए सबक बन जाती है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कभी आम लोगों की तरह था, फिर जमीन के सबसे अमीर तरीन इंसानों में शामिल हो गया और आखिरकार अपनी ही दौलत के बाइस तबाही का शिकार हो गया। ये कहानी है कारून की। वो बनी इसराइल में से था। अपनी जिंदगी के इब्तिदाई दिनों में वो एक सादा, समझदार और नरम दिल इंसान के तौर पर जाना जाता था। वो इज्जतदार शख्स था। बाज रवायात के मुताबिक वो एक इल्म वाला और इबादत गुजार इंसान भी था, लेकिन जिंदगी ने इसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन इसे एक खास किस्म का इल्म अता हुआ। इस इल्म की बदौलत वो जमीन के नीचे छुपे हुए खजानों तक पहुंचने लगा। इस खास इल्म के साथ साथ इसे अल्लाह की तरफ से एक खास नेमत भी मिली, और वो थी उसकी बेपनाह दौलत। इसने इतनी ज्यादा दौलत जमा कर ली कि इसके खजानों की चाबियां तक कई ताकतवर आदमी मिलकर उठाते थे। लेकिन ये दौलत कहाँ से आई थी? उसके साथ ही उसके दिल में एक खतरनाक चीज भी पैदा हो चुकी थी, गुरूर। वो कहने लगा, ये सारी दौलत मुझे मेरे अपने इल्म की वजह से हासिल हुई है। वो अल्लाह को भूल गया और लोगों को हकीर समझने लगा। हजरत मूसा बार बार इसे नसीहत करते रहे, ए कारून, ये सब अल्लाह का दिया हुआ फजल है। गरीबों का हक अदा करो और तकब्बुर ना करो। लेकिन कारून का दिल गुरूर से अंधा हो चुका था। इसने न सिर्फ नसीहत को नजरअंदाज किया बल्कि इसके दिल में हसद और नफरत भी पैदा हो गई। आखिरकार कारून ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जो एक नबी की इज्जत को नुकसान पहुंचा सकता था। इसने अपनी दौलत के जरिए एक औरत को लालच दिया और इसे कहा कि वो मजमा के सामने हजरत मूसा पर झूठा इल्जाम लगाए। ये एक बहुत बड़ा जुर्म था। अगर ये बात सच होती तो सख्त सजा दी जाती, और अगर झूठ होती तो इस औरत को शदीद सजा और सारी जिंदगी की रुसवाई का सामना करना पड़ता। जब लोग जमा हुए तो वो औरत खड़ी हो गई। फिजा में खामोशी छा गई और सबकी नजरें इस पर जिम गईं। जैसे ही वो औरत बोलने ही वाली थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूँ तो सच को जाहिर फरमा दे। ये सुनते ही औरत खौफ से कांपने लगी। इसकी आवाज लरज गई, आंखों में आंसू भर आए और वो बोल उठी, मैं झूठ बोल रही हूँ। कारून ने मुझे ऐसा कहने पर मजबूर किया। मजमा फौरन बेचैन हो उठा। सच्चाई जाहिर हो चुकी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बुरी अलजिम्मा साबित हो गए। कारून के झूठे इल्जामात खेलकर सामने आ गए। जो जाल इसने दूसरों के लिए बिछाया था वही उसके अपने लिए मुसीबत बन गया। मगर फिर भी वो ना बदला, और फिर वो लम्हा पहुंचा जिसका किसी ने कभी तसव्वुर भी ना किया था। जमीन हिलने लगी। फिजा में एक अजीब सा खौफ और हैबत फैल गई। लोग घबरा कर आंदेर अलिफादेर देखने लगे। अचानक जमीन फट गई और कारून अपने महल, अपने खजानों और अपनी सारी शान और शौकत के साथ नीचे धंसने लगा। वो चीख उठा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी दौलत मुझे बचा लेगी। कोई तो मुझे बचाओ। मगर आज इसकी दौलत खामोश थी। वो खजाने जिन पर इसे नाज था आज उसके किसी काम न आए। लोग ये मंजर देखकर कांप उठे। जो कल तक इस जैसा बनने की ख्वाहिश रखते थे आज खौफ से कहने लगे, अगर अल्लाह हम पर अपना फजल न करता तो हम भी इसके साथ धंसा दिए जाते। जमीन ने इसे मुकम्मल तौर पर निगल लिया। न उसकी आवाज बाकी रही, न उसका गुरूर। सिर्फ एक कहानी बाकी रह गई, एक ऐसी कहानी जो हमेशा के लिए इबरत बन गई। कारून का अंजाम हमें एक गहरा सबक देता है। दौलत कभी भी असल ताकत नहीं होती। हकीकी ताकत आजिज़ी, शुक्रगुजारी और सच्चाई में होती है। जो इंसान अपनी कामयाबी को सिर्फ अपनी अक्ल और ताकत का नतीजा समझता है वो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत से दूर हो जाता है, और जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा समझता है वक्त इसे इस तरह गिराता है कि वो दोबारा कभी नहीं उठ पाता। झूठा इल्जाम लगाना सिर्फ एक गुनाह नहीं, ये एक ऐसा जुल्म है जो न सिर्फ किसी की इज्जत को मजरू करता है बल्कि इल्जाम लगाने वाले को भी तबाही की तरफ ले जाता है। कारून के पास सब कुछ था मगर उसके पास शुक्रगुजार दिल नहीं था। इसीलिए इसकी दौलत इसके लिए नेमत नहीं बनी बल्कि अजाब बन गई। कारून का खजाना इस्लामी तारीख में एक मशहूर वाकया है, लेकिन इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं कि वो आज भी मौजूद है या किसी ने इसे हासिल किया है। खजाना कहाँ गया? कारून जब तकब्बुर में मुब्तला हो गया और अल्लाह की नाफरमानी की तो इसने मूसा की नसीहत मानने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ने इसे इसके खजाने समेत जमीन में धंसा दिया। यानी वो खजाना जमीन के नीचे चला गया, लेकिन इसकी असल जगह किसी को मालूम नहीं। याद रखो, जब इंसान झुकना भूल जाता है तो कुदरत इसे झुका देती है। झूठ, तकब्बुर और जुल्म का अंजाम हमेशा दर्दनाक और रुस्वाकुन होता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें बहुत मोटिवेट करता है।